गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में हिंदी प्रथम का पाठ 6 कुसंग का ज्वर जो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आज हम उसके शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और भाषा और व्याकरण के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम कुसंग का ज्वर। शब्दार्थ कुसंग। कु का अर्थ होता है बुरे, संग का अर्थ होता है साथ, अर्थात बुरे लोगों का साथ। ज्वर, ज्वर का अर्थ होता है बुखार। क्षीण यानी कमजोर। था है अर्थात गहराई। मर्यादा यानी सीमा या प्रतिष्ठा। शिलाखंड यानी चट्टान। वक्ष स्थल यानी छाती। क्षत विशत यानी घायल या टूटा फूटा। सेतु अर्थात पुल। अभाव कमी। सदृश यानी सामान या समान। नेक्स्ट देखिए, वज्रपात यानी अचानक बड़ी मुसीबत आना। आकस्मिक अचानक होने वाला। विवेक अर्थात समझ। मृदु मीठा। कटुभाषी कड़वा बोलने वाला। भेद अंतर। उद्धार बचाव या मुसीबत से निकलना। दधी पात्र दही का बर्तन। व्याधि मुसीबत या फिर रोग। उपाधि सम्मान। नारकीय अर्थात नरक के समान। प्रयोजन यानी कि कारण। नेक्स्ट देखिए, मौखिक प्रश्नोत्तर। कुसंग की तुलना किससे की गई है? तो कुसंग की तुलना किससे की गई है? कुसंग की तुलना ज्वर से की गई है, क्योंकि कुसंग हमारे शरीर ही नहीं, हमारे मन और बुद्धि को भी क्षीण कर देता है यानी नष्ट कर देता है। समुद्र का पड़ोसी कौन था? समुद्र का पड़ोसी राक्षस नगरी लंका थी। केले के पेड़ के पास किसका पेड़ उगाया था? केले के पेड़ के पास बैर का पेड़ उग गया था। नेक्स्ट देखिए, लघु प्रश्नोत्तर। भारी भरकम वृक्ष और शिलाखंड किसकी छाती पर फेंके गए? भारी भरकम वृक्ष और शिलाखंड समुद्र की छाती पर फेंके गए, क्योंकि समुद्र का पड़ोसी लंका नगरी थी। उसकी बुरी संगति का प्रभाव समुद्र पर भी पड़ा और उसके ऊपर भारी भरकम शिलाखंड डालकर सेतु निर्माण किया गया। अब सीता जी की खबर जानने के लिए जब राम की वानर सेना वो लंका जा रही थी, तो बीच में उन्हें समुद्र को पार करना पड़ा। तो समुद्र को पार करने के लिए उन्होंने क्या किया? उस पे सेतु का निर्माण कर दिया। तो सेतु का निर्माण करने के कारण कई वृक्ष और शिलाखंड है वो समुद्र के अंदर उसकी छाती पर फेंके गए। ये कष्ट उसे किस कारण हुआ? क्योंकि उसके पड़ोस में लंका नगरी थी। इसलिए हमेशा बुरे व्यक्तियों का साथ गलत ही होता है। केकई अपने चारों पुत्रों में सबसे अधिक किसको चाहती थी? केकई अपने चारों पुत्रों में सबसे अधिक राम को चाहती थी। हंस और कौवे को रास्ते में कौन मिला? हंस और कौवे को रास्ते में एक दही बेचने वाला मिला। आइए देखते हैं संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। राजा दशरथ की आकस्मिक मृत्यु क्यों हुई? राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे। मंथरा के बहकावे में आकर केकई ने राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजने का वचन लिया तथा भरत को राज्य देने के लिए कहा। राजा दशरथ राम को वनवास भेजने का कष्ट सहन नहीं कर सके और उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। हमने रामायण में देखा है कि केकई है उसको कौन साथ उसके किसके साथ की वजह से केकई की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है? मंथरा के साथ से। तो मंथरा के भड़काने की वजह से केकई है वो किससे? राजा दशरथ से अपने वचन मांगती है। तो वो क्या क्या वचन मांगती है? अपने 2 वचन मांगती है। तो वो 2 वचन उसके क्या होते हैं? एक तो राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजो और एक भरत को गद्दी दो। तो इस पे वो 2 वचन हैं वो तो उसने दशरथ ने दे दिए, लेकिन अपने पुत्र से विलग होकर उसको मृत्यु आ जाती है या मृत्यु उसको अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट देखिए, हंस बेचारा क्यों मारा गया? हंस मानसरोवर से उतरकर मैदानों में आया। रास्ते में उसे कौवा मिल गया, वह भी हंस के साथ चल दिया, किंतु कौवे की संगति के कारण हंस बेवजह मारा गया। दोनों को रास्ते में एक दही वाला मिला। कौवे ने कहा चलो दही खाएं।
हंस ने कहा यह चोरी है, पर कौवा नहीं माना। दोनों जब दही खाने पहुंचे तो दही वाले को पता चल गया, कौवा फुर्ती से उड़ गया और हंस मारा गया। तो इसमें क्या बताया गया है कि हंस है वो अपने रास्ते चल रहा था, लेकिन उसे एक दुष्ट बुद्धि वाला कौवा मिल गया और कौवा उसके साथ साथ उड़ने लगा। रास्ते में एक दही वाला मिला, कौवे ने हंस को दही खाने की जिद की। हंस ने कहा यह चोरी है, पर कौवा नहीं माना और कौवा है वो दही पर बैठ गया। दही वाले को जब ऐसे लगा कि दही के ऊपर कुछ बैठा है, तो जैसे ही उसने देखा तो कौवा है वो फट से उड़ गया और हंस है उसको किसने पकड़ लिया? दही वाले ने पकड़ लिया और इस तरीके से हंस मारा गया। यानी कौवे की जो दुष्ट बुद्धि थी उसके साथ की वजह से हंस है वो बेवजह ही मारा गया। केले को बैर की कुसंगति के कारण पीड़ा क्यों भोगनी पड़ी? केले के पास बैर का छोटा सा पेड़ उग गया। केले ने सोचा मुझे इससे क्या हानि, अपने हिस्से की हवा पानी लेगा। लेकिन दुष्टों का पड़ोस सदैव बुरा होता है। बैर का पेड़ बड़ा हो गया, उस पर खूब सारे कांटे थे। जैसे ही हवा चलती, बैर का पेड़ मस्ती में झूमता और उसकी शाखाओं के कांटे से केले के पत्ते चीर चीर हो जाते। नेक्स्ट देखिए दीर्घ प्रश्नोत्तर। लेखक ने कुसंगति के प्रभाव के 4 उदाहरण दिए हैं। इनमें सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा और क्यों? सबसे अच्छा उदाहरण हमें हंस और कौवे का लगा, क्योंकि इस उदाहरण के द्वारा हमें यह बताया गया कि दुष्टों का थोड़ा सा भी साथ कष्टदायक होता है। कौवा थोड़े ही समय तक हंस के साथ रहा, फिर भी उसके साथ के कारण हंस मारा गया। अतः बुरे व्यक्तियों की बातों में नहीं आना चाहिए, ऐसे व्यक्ति कष्टदायी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के चरित्र को उसकी संगति के अनुसार नापा जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हम जिस तरीके के व्यक्तियों की संगति में रहते हैं तो लोग हमें उस चरित्र के व्यक्तियों का समझने लग जाते हैं। अगर हम अच्छे व्यक्ति की संगति में रहेंगे तो लोगों की नजरों में हमारा चरित्र भी उज्जवल ही होगा, लेकिन बुरे व्यक्ति की संगति के कारण हमारा चरित्र भी बुरा हो जाता है। जिस प्रकार रानी केकई एक श्रेष्ठ चरित्रवान स्त्री थी, किंतु मंथरा की दुष्ट बुद्धि के कारण केकई का भी चरित्र खराब हो गया। केकई को आज भी लोग बुरे चरित्र वाली ही मानते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या समझा कि बुरे चरित्र वाला व्यक्ति है, उसके साथ रहने से हमारा भी चरित्र खराब हो जाता है। अब देखिए हम कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं और फिर नीचे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। थोड़ी देर आपके पास रहना चाहता हूँ, इससे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। हो सकता है आपके साथ रहकर मेरा उद्धार हो जाए। ये वाक्य किसने किससे कहे थे? ये वाक्य कौवा कहता है। किससे कहता है? हंस से। वक्ता का श्रोता के साथ रहने का क्या उद्देश्य था? कौवा हंस के साथ रहकर उसके साथ अच्छा बनना चाहता था। वक्ता और श्रोता के स्वभाव में क्या अंतर था? वक्ता है वो दुष्ट बुद्धि का था और श्रोता अर्थात हंस है वो अच्छी बुद्धि का था। दोनों के साथ रहने का क्या परिणाम दोनों के साथ रहने का क्या परिणाम हुआ? दोनों के साथ में रहने का ये परिणाम हुआ कि कौवे की दुष्ट बुद्धि के कारण हंस है वो बेवजह ही मारा गया। अब देखिए कुछ वाक्य हैं, इनमें सही और गलत का निशान लगाइए। समुद्र की महिमा इसलिए घटी क्योंकि उसके ऊपर सड़क बना दी गई थी। रॉन्ग। राम को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ। राइट। मानसरोवर से एक कबूतर उड़कर चला आ रहा था। रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, हंस का मन चोरी का दही खाने को मचल रहा था। रॉन्ग। दुष्टों के पड़ोस में बसने से जीवन नारकीय हो जाता है। राइट। नेक्स्ट देखिए, उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हंस और कौवा दोनों पर बैठ गए। किस पर बैठ गए? दधी पात्र पर। नेक्स्ट देखिए, की संगति समुद्र की महिमा को ले बैठी। किसकी संगति? राक्षसों की। महाराज दशरथ राम का करने की तैयारी कर रहे थे। क्या करने की तैयारी कर रहे थे? राज्याभिषेक। जैसे ही हवा चलती का पेड़ मस्ती में झूमता। किसका पेड़? बैर का पेड़। सबसे छोटी रानी थी भरत जननी कैकई। अब ये कुछ शब्दों में प्रश्नोत्तर हमने पढ़ लिए हैं। आइए देखते हैं हम भाषा और व्याकरण।
नीचे दिए गए शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। जिसका विवाह न हुआ हो अविवाहित, जो संभव न हो असंभव, जिसे टाला न जा सके अटल, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि, अचानक होने वाला अकस्मात। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। पुत्र, कुपुत्र, भाग्य, दुर्भाग्य, घटना, दुर्घटना, भय, निर्भय, भाग, विभाग, कुशल, अकुशल। अब देखिए नीचे हम वाक्य है उनको हम वाच्य में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाच्य किस प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य, जिसमें कर्ता खुद कार्य करता है, जैसे महाराज राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे। कर्मवाच्य है, तो इसमें द्वारा शब्द लगा दिया जाता है कि महाराज द्वारा राज्याभिषेक की तैयारी की जा रही थी। भाववाच्य, बेर के पेड़ से मस्ती में झूमा जाता था, यहाँ भाव प्रकट हो रहा है से मस्ती में, तो ये भाव प्रकट करता है। निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलकर लिखिए। मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया। इसको कर्मवाच्य में बदलना है तो के द्वारा लिखेंगे हम। मंथरा के द्वारा केकई को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया गया। नेक्स्ट देखिए, संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ लिखा। रामचरितमानस ग्रंथ संत तुलसीदास द्वारा लिखा गया। भरत जी ने भी अयोध्या का राजा बनना स्वीकार नहीं किया। अयोध्या का राजा बनना भरत जी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। लेखक ने कुसंगति से बचने की प्रेरणा दी है। लेखक द्वारा कुसंगति से बचने की प्रेरणा दी गई। लोग तुम्हारा बड़ा सम्मान करते हैं। लोगों द्वारा तुम्हारा बड़ा सम्मान किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए वर्ण विच्छेद करते हैं हम। राक्षस, तो रे प्लस आ, रे में किसका स्वर आया है आ का, तो रे प्लस आ। फिर क्षय किससे मिलकर बना होता है क और श से, तो क प्लस श। फिर इसमें किसका स्वर है ए का, तो ए प्लस स प्लस अ। नेक्स्ट देखिए पात्र, पै में किसका स्वर आया है आ का, तो पै प्लस आ। फिर त्र किससे मिलकर बना है त प्लस रे से, स्वर किसका आया है ए का, तो त प्लस रे प्लस अ। नेक्स्ट देखिए हृदय, तो हृदय में ह के साथ किसकी मात्रा है री की, है प्लस री प्लस द के साथ क्या है अ, प्लस य के साथ क्या है ए। नेक्स्ट देखिए ज्ञान, तो जय प्लस य से क्या बनता है ज्ञ, तो जय प्लस य प्लस आ की मात्रा है तो आ प्लस न प्लस अ। तो इस तरीके से हमने वर्ण विच्छेदों को समझ लिया है। अब आप ये जो पीडीएफ है वो आपको भेज दी जाएगी। कृपया समय से अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड करिए और अपने कक्षा टेस्ट के लिए इसको याद कीजिएगा। धन्यवाद।